नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस में। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक मैं आपके आने वाले एग्जाम में आखिरी सवाल तक आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। शुरुआत करते हैं जहां पे हमने अंत किया था। तो हमने अंत किया था 24 नंबर पे, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी बिगड़ गई थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 नंबर सवाल क्या है? 25 नंबर आपका सवाल है कि 222 क्या है? 222 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 1/3 का, फिर है आपका ब्रैकेट 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट बंद है और ये मझला वाला ब्रैकेट लास्ट में आपका है 108 प्लस साइन के साथ 108। ठीक है, इतनी सी बात है। और इसका कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वो क्या है? एक जो आप रामबाण यानी ब्रह्मास्त्र जानते हैं, उसका नाम क्या है? बॉड मास। जब ऐसे इक्वेशन आपको मिले, ऐसे एक्सप्रेशन आपको मिले, तो क्या करेंगे बताओ? सिर्फ और सिर्फ आपको ये यूज करना है। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो अभी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैंने आपको बताया है सबसे पहले बी से पहले भी एक चीज आती है, उसको बी यानी बैनुकुलम। अब बैनुकुलम का मतलब होता है क्षैतिज रेखा। ठीक, वहीं से इसका शुरुआत होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखो कि क्षैतिज रेखा किसके ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसके ऊपर है, तो इसके ऊपर है। ठीक, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इनमें से, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बता दे रहा हूं। का मतलब क्या होता है? गुणा, यही लगाते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कुछ लाइनों को गायब कर सकते हैं और एक दो लाइन उड़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी आप अगर सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, 56। और ये क्या, सबसे पहले इसको उड़ाना है। बी फॉर बैनुकुलम यानी कि क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन किसके ऊपर है? तो 8 और 9 के ऊपर है। इसको कर दो 8 9 कितना? 17। ठीक है, क्या इतना ही होगा? इतना ही होगा और कोई जुगाड़ ही नहीं है। ठीक, आगे चलें। जब आप आगे जाओगे तो अब किसका नंबर आएगा? अब छोटे वाले ब्रैकेट का आएगा, यानी इनका जुगाड़ करना पड़ेगा। और उनका जुगाड़ करने के लिए क्या है? बस कुछ भी नहीं है, चलते जाएंगे। 42 प्लस, इसमें आप घटा के देखिए तो कितना आएगा? 6 में से 7 घटेगा नहीं तो उधार लेना पड़ेगा और 16 हो जाएगा। 16 में से 7 घटा दीजिए, कितना? 9 7 16 यानी कि 9। यहाँ कितना बचा? 4, और 4 से 1 गया तो 3। बस इतना ही। आगे चलें। बताइए, समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ठीक, आगे देखो। ठीक है, अब क्या करें? अब ये मझला ब्रैकेट सबसे पहले क्या खत्म हमने किया? हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर ब्रैकेट पे आ गए हैं, और ब्रैकेट पे क्या होता है? 3 प्रकार के आप ब्रैकेट जानते हैं, एक तो छोटा वाला, एक तो मझला वाला, और एक तो बड़ा वाला। स्टार्ट यहाँ से, फिर यहाँ यहाँ इनका सत्यानाश करना होता है। ठीक है, अब देखो इसका कल्याण कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 9 2 11, और सॉरी माइनस तो नहीं है कहीं। ठीक, 9 2 11, 4 3 कितना? 7, और 1 8, 81। बस, अब क्या करें बताइए तो? अब यहाँ आ जाओ। इसके हर एक शब्द में, हर एक वर्ड में मतलब छुपा हुआ है। ऐसे इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करें तो ध्यान रख के जाएं बॉड मास का। ठीक है, क्या करें? 3 एकम 3, और 3 दूना 6, और 3 सत 21, यानी 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लोगे तो इसका काम खत्म। ठीक, आगे देखो। अब क्या? ये बड़ा वाला ब्रैकेट बचा हुआ है, इनका काम खत्म हो चुका है। इसकी जगह पे कितना? 27 प्लस 108। ठीक, इसको जोड़ लो, इसमें घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 8 7 15 10, सॉरी 8 7 15, और ये 2 रहेगा, फिर हो जाएगा 3, और ये आपका 135। इस पार्ट की वैल्यू कितनी है? 135, लेकिन इसमें से हमें घटाना है। इसको घटाना है किस में से? 222 में से। तो 135 को 222 में से घटा देते हैं, 122। इसको आप करोगे तो 12 में से 5 गया 7, और कितना बचा? 11 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 3 है तो 8 3 11। ठीक,
87, जिस भी ऑप्शन में होगा आप उसको चुन लेंगे। ठीक है, बताइए। उस दिन थोड़ी सी मेरी तबीयत बिगड़ी थी, इसलिए सवाल वहीं पे हमने रोक दिए थे और क्लास को डिसमिस कर दिया था। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कहाँ तक आपकी गाड़ी जा पाती है आज। ठीक, ये कौन सा सवाल था? 25 नंबर। आगे चलेंगे। आगे आपका सवाल है 26 नंबर। ठीक है, अगर किसी को किसी भी सवाल में दिक्कत आती है किसी भी लेक्चर में, तो आप उसी लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल नंबर और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करें। ठीक, जब मैं अब अगला लेक्चर ले रहा हूँगा तो आपके उस डाउट को सबसे पहले ले लूँगा। अगला सवाल है आपका 26। ठीक है, क्या है सवाल? 5 3/4 प्लस 2 सही 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7। कुछ ऐसा ही आपका सवाल है कि कुछ अलग है? बताइए तो। बस यही। इस पे बार लगा हुआ है, यानी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, मैंने आपको बताया है बार बार इसी का यूज करेंगे। और ये आपका क्या है? ब्रह्मास्त्र है। किस चैप्टर के लिए? तो समीकरण वाले सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर के लिए। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करेंगे। कहाँ से? जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको करो, लिखे रहने दो। थोड़ा अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं सवालों को लगाते लगाते, तो क्या होगा? आप 1-2 लाइन इसका गायब कर सकते हैं। कैसे? 2 दूनी 4, 1 5/2। ठीक, ये क्या करें? इसका 1/2 तो रहने देंगे, 1 इसका क्या करें? पहले इसी को निपटाएंगे। और इसके पीछे चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप इसके अंदर की चीजों को देखेंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 1/6 और 1/7 है। थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, भिन्न पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक इसमें कोई ऑपरेशन यानी कोई संक्रिया नहीं हो पाएगी, कब तक? जब तक इनके हर समान ना हो। तो पहले तो इनके हर समान करेंगे। हर समान कर सकते हैं या तो लासा ले सकते हैं, दो में से एक। तो मैं इनका क्या लासा ही ले लेता हूँ। ये 6 सते कितना? 42। 7 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, तो 7 में से 1 घट रहा होगा, 7 में से 6 घट रहा होगा, तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा तेज करेंगे। आगे आओ। माइनस में है 3/4। ठीक, जिसको अगर लग रहा है मेरी स्पीड तेज है, तो यूट्यूब में फंक्शन होता है स्पीड को स्लो करने का भी और तेज करने का भी। ठीक, 5/2 बचा है और इसी ब्रैकेट के चले आओ इसके अंदर। क्या करें? लासा लें या फिर हर ही समान कर लेते हैं। अगर आप लासा लेंगे तो भी क्या करेंगे? 2 है और 42 है। लासा ले लो भैया, 2 1 कम 2 और ये 21। ठीक तो है? गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? सवाल को एक बार फिर से देखा जाए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 और 21 दूना 42 होता है। क्या करें? 21 का 21 ही आ जाएगा, तो 21 गुणे 2, ये तो 42 हो रहा है। 21 गुणे 2, ये तो 42 ही आ रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा? लासा 42 हो जाएगा। यानी हर को ही बराबर कर लेते हैं। अगर आपकी इच्छा कर रही है तो लासा बात एक ही है। ठीक है, आगे आओ। इसमें 21 करो और ऊपर भी 21 कर दो। ठीक है, तो ये 21 से कम 21 हो जाएगा। यहाँ भी 21 दूना 42, यहाँ भी 42। जब हर समान है तो जुड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 21 और 1 22, नीचे 42। ठीक है, अब ये कट भी जाएगा। कैसे? 11 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2, 11/21 बचा है। ठीक है, जितना आप छोटी संख्या बना करके कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगा, कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है, 5 माइनस 3/4 प्लस में कितना बचा है? 5/2, यहाँ 11/21। ठीक है, इतना ही बचा हुआ है कि कुछ और है? इतना ही है। अब क्या करें? कर दो गुणा गणित, और क्या, बिगाड़ दें इसको।
थोड़ा सा ऊपर। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत हो ज़रूर अपने मन की बात कहाँ करेंगे? महीने के आखिरी तारीख को, जैसे मोदी जी करते हैं। नहीं ना भाई, कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात को लिखिए। यहाँ क्या 5 3/4 प्लस में आपका है 5/2 माइनस 11/21। इसको इसके साथ गुणा कर दो, इसको इसके साथ गुणा कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। प्लस में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 डिवाइड बाय 21 दूना कितना 42, और ये आप करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, इसमें कुछ करना है क्या? बस गुणा भाग तो करना है और कुछ भी तो नहीं है। इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप पहले इस बार जो मैंने पढ़ाया है, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा मैथ में पढ़ा रहा हूँ। एक बार तो मैंने इतना ज़्यादा बेसिक से पढ़ा दिया है कि अगर आप मैथ बिल्कुल भी ना जानते हो तब भी आप सीख सकते हैं। और इस बार थोड़ा सा उससे अपडेटेड वर्जन है। तो चलते हैं सवाल के आंसर की तरफ। अगर किसी को नहीं आता है तो वो वाली सीरीज आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3, यहाँ कितना बचा, यहाँ 10 है और 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया बताओ, 8, और ये 42। ठीक, अब क्या करें, यहाँ 42 है, यहाँ 4 है, हर को बराबर करना है तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि 4 का आप कोई भी पहाड़ा कहीं तक पढ़ लो उसमें 42 नहीं आता है। आएगा? अगर आता है तो बताओ। नहीं आता ना भाई, क्या करें फिर? लासा ही एक जुगाड़ है, करो। 2 से काटोगे, क्योंकि 42 तो काट ही नहीं सकते 4 से, तो 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर से बात वही हो गई कि क्या हो जाएगी, इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 ही आएगा। कितना आएगा? 84 आएगा। अब क्या करें? करते हैं क्या, कुछ जुगाड़ तो करेंगे। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 84 हो जाए, क्योंकि जब तक हर नहीं समान होगा तब तक तो ये जुड़ेगा और घटेगा नहीं। नहीं ना? ठीक, करें, करो। 42 दूना कितना हो जाएगा 84, क्योंकि ये हमें बनाना होता है, ये क्या होता है लासा। ठीक है, किसका? हर का। ठीक, आगे दो। यहाँ क्या करें, इसको हमें 84 बनाना है तो क्या 21 से गुणा कर दें, ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे क्यों गुणा करते हैं भैया? इससे इसको काट दोगे तो कुछ नहीं लिखा है, वही चीज लिखा है जो पुराना लिखा हुआ था, इसलिए ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा कर रहे होते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 63। 21 नहीं, यहाँ 63 भी होता है अगर आपको पढ़ा आता है तो। ठीक, अब ये क्या 84 प्लस, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस है, थोड़ा सा ये धूमिल हो गया है ना, 83, ये 84। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए भाई। यहाँ भी 84, यहाँ भी 84। अब क्या करें, 3 3 6 और 8 6, 3 3 6 8 6 8, पहले रुक जाओ, ये 84 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 6 और 8 6 14 होता है ना, 8 से 14 ही होता है ना। ठीक, गड़बड़ तो नहीं है कहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ नीचे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है लेकिन ऊपर नहीं किया है, थोड़ी सी मिस्टेक, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, और मिस्टेक तो हो ही गई है तो क्या करें, सही करेंगे और क्या। लेकिन एग्जाम में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां समय तो होता ही नहीं है ना भाई, वहां समय तो होता ही नहीं है। पलक झपके आपके सेकंड चलते हैं, मिनट चलते हैं और घंटे गुजर जाते हैं। ठीक है, तो आपको उस चीज की बिल्कुल ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है इसलिए हमारा आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 63 और ये 84। यहाँ जब आपसे करेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, 166 डिवाइड बाई 84। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी क्या ना, ये माइनस में है तो बस माइनस में 84 84 लिखा है, इसको जोड़ दो तो 6 3 9, 6 दूने 12। ये 5 ही है क्या, कुछ और है? 5 ही है, 26। ठीक, ये आपका हो जाएगा 84। ये नीचे दिख रहा है ना,
84। और ये आप जोड़ेंगे तो 6 3 9, 6 3 9 और 6 6 12 के 2 और एक और जोड़ देंगे, ठीक, इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है सवाल, लेकिन आप किसी भी सवाल को छोड़ नहीं सकते हैं और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होता है कि आप इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगा दें और आपका आंसर आ जाए। शॉर्ट ट्रिक होता कहाँ है, जब हम एवरेज पढ़ रहे होते हैं, जब हम परसेंटेज पढ़ रहे होते हैं, जब हम समय दूरी वाला चाल दूरी पढ़ रहे होते हैं, समय और कार्य पढ़ रहे होते हैं, उनमें ट्रिक लगता है। इनमें आप कहाँ ट्रिक लगा दोगे, हाँ कहीं नहीं लगा सकते ना। तो आप 84 पंचे 5 चौक 20 और 5 8 40, ये आपका 420 हो जाएगा और ये आपका 229 इसमें से घट रहा है, 84 से निपटा दो, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ 11 में से 2 गया 9 और 1 डिवाइड बाई 84। क्या यही आंसर आएगा, किसी भी ऑप्शन में है क्या, जी नहीं, तो कौन आएगा। अब इसको लिखा है ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका आंसर आ रहा है मिक्स्ड में, तो मिक्स में क्या करें, इसी से भाग दे दो। यहाँ 8 है, जब आप 2 बार करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ कैसे, 2 बार में जाएगा कि 3 में जाएगा, तो 8 3 24 यानी 240 के ऊपर चला जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 बार में लेके जाएंगे तो 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 2 सही, 84 को 2 लेके जाओगे तो 84 दूना कितना होता है 191 लिखा रहने दो, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 60, इससे से घटाओगे तो 8 3 11 23 आएगा, 23 डिवाइड बाई 84। किसी भी ऑप्शन में है क्या, जी है, किस में है, सी, ठीक। इतना बड़ा सवाल था, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं होता है। ये हो सकता है कि कुछ इसमें से स्टेप हम स्किप कर दें और सवाल को यहाँ से यहाँ लेके चले आएं, बस इतना ही। ये कब हो पाएगा, जब आप थोड़ा माहिर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे सवाल को प्रैक्टिस करते करते, ठीक। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत ही मज़ेदार था, खूबसूरत भी कह सकते हो, सवाल भी खूबसूरत होता है क्या, बताइए जी, हैं? सवाल भी खूबसूरत होता है क्या, तितलियों की तरह। तितली से याद आया, एक गाना है, आपने सुना है, मैथ वाले लड़के और गाना ना सुने, ये कैसे हो सकता है। मैं रात भर मैथ लगाता था एफएम सुनते हुए, है ना, आप भी कर सकते हैं, मजा आता है। आगे चलेंगे, आगे आपका सवाल है 27 नंबर, चले देखते हैं सवाल, एक बार सवाल को देखते हैं फिर मजे करते हैं। 2 + 2 × 2, सवाल को देख करके ही आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि इसके पीछे क्या लगेगा। सारा कुछ मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, इतना तो आप माहिर हो ही गए हैं अगर आप पहले लेक्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बताइए जी, 1/2 का, अरे का ये क्या है का, और 1 + 2 + का 1/2, बस इतना सा, बस इतना सा है, बस इतना सा है संसार। नहीं 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 नहीं, फिर आगे चलें। देखो करेंगे क्या, ये यही सवाल को अलग कर दे रहा है, ये सवाल को अलग कर दे रहा है। अगर आप इसको, क्योंकि बार्ड मास ही लगाना है हमको, घूम फिर करके यही लगाना है, ठीक है, इसको लगाते तो हैं लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है उसको लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। वो लॉजिक क्या है, ये जो भाग वाला साइन है, ये जो डिवीजन वाला साइन है, इसको इस सवाल को 2 पार्ट में बांट रहा है। अगर ये पहले कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले सवाल को सीखो फिर आगे चलो। कैसे, देखो इसको मैं सवाल को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, पहले इनसे निपट लें फिर इनसे निपट लें। क्यों, जो पहले छोटा होता है काम उसे ही किया जाता है, बड़े काम को अंजाम देने के लिए पहले छोटे छोटे काम करने होते, तो पहले इन्हीं से निपट लेते हैं। निपटें, देखो 2 हाथ किया जाए तो 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 और 2 6, क्यों, रूल तो तोड़ेंगे ही नहीं, क्यों,
अरे भैया आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग रूल तोड़ते तो हैं लेकिन होशियारी से। ठीक है, आओ, ये दो दूनी चार, दो कितना, 6। यहां एक मूवी आई थी न्यूटन, पंकज त्रिपाठी और एक राजकुमार राव नामक अभिनेता है, उसमें उन्होंने अभिनय किया है। उस मूवी को आप जरूर देखिए। उसमें ये सवाल पूछता है, ये सवाल उसने पूछा है, वो चुनाव करने वाले अधिकारी होते हैं राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी आर्मी ऑफिसर। ठीक है, उसमें आप देखिएगा यही सवाल वो पूछता है और गलती करके जवाब देते हैं कौन, जो चुनाव अधिकारी होते हैं मिस्टर राजकुमार राव। ठीक है, देखते हैं इसमें, आप ही बताइए। चलिए मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं, यहां कितना आंसर आएगा, कितना आएगा बताओ। ठीक, जितना भी आपका जवाब है देखता हूं कितने लोगों का सही जाता है। देखिए, दो को पहले क्या, अगर इसके थ्रो जाते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, अगर बियॉन्ड इसके जाते हैं बर्ड मास के, देन देयर इज अ माइट, क्या है, देन माइट बी योर आंसर रॉन्ग हो सकता है भैया। अब क्या करें, पहले भाग, तो इसका इसका निपटारा हो गया, बचा कितना, सिर्फ एक। अगर एक बचता है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 गुणे 2 कितना भैया, बस इतना छोटा हो गया जी, छोटा हो गया, इससे छोटा और कर दो, कर दो, 2 1 2, 2 3 6, यानी सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े, इतने बड़े, कितने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपका जवाब होगा 3 लिख सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, इतना काम हमारा सरल हो गया है। अब इस वाले पार्ट से निपटेंगे। मैंने बोला है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब, का मतलब काका, का मतलब गुणा। ठीक है, पहले किसको निपटे। अब आपके मन में शायद एक ख्याल आ जाए, वैसे जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो वैसा होता, वैसा ही कुछ है। और इसको इसको नहीं करेंगे, पहले इनसे निपटेंगे, तो इनसे निपटो, निपट लो भैया, निपट लिए। अब क्या करें, नीचे भी तो है, 1/2 लिखा रहने देते अभी। ठीक, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो गर्मी नहीं थी, ठंडी लग रही थी, अभी गर्मी आ गई है, कहां से पता नहीं कहां से। ठीक, अब क्या करें, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो मैं और लाइन बर्बाद ना करते हुए यही इनका निपटारा कर दे रहा हूं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुणे 1/2 लिखा हुआ था, तो उसको क्या 1/4 मैंने लिख दिया है, बस इतना ही। आगे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1/4 ही हो जाएगा, 1/4 करवाएगा मार। कैसे, देखो कैसे, तो ये भी आपका 1/4। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया है कि जब भी आप ऐसा देखें तो इस साइन को चेंज कर दें, किससे, देखते रहिए, देखते रहिए, थोड़ा सा मिस करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो इस साइन को, भाग वाले साइन को हम चेंज करेंगे गुणा से, है ना। और जो यहां महोदय लिखे हुए हैं ना, क्यों निखिल प्रकाश महोदय, सही है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे। बस यहां 1/4 आ रहा था, हमने 4 को ऊपर कर दिया है, और एक नीचे लिखें या नहीं लिखें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, एक का कोई मतलब नहीं होता है ना। अब क्या करें, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यहां क्या है, यहां तो भैया गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं है, आपको फिर से इसको जोड़ना है या घटाना है, तो पहले हर को तो समान बनाना है, तभी कुछ काम हो पाएगा। करो, यहाँ 2 कर दो, ऊपर भी 2 कर दो, तो काम हो गया हमारा। अब क्या, इस पार्ट को पहले इसको निपटा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 3, क्यों, 4 यहाँ हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, तो इस पार्ट को कितना लिख सकते हैं, 2 1 2 1 3 3, और इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को 4। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट को हमने क्या लिख दिया है, 3/4 लिख दिया है, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, 2 बचा है, यही खेल खत्म करेंगे इनका, यही खेल खत्म करेंगे। यहां क्या था, 2, और नीचे कितना आया था, 3/4, बस इतना ही ना। ठीक, अब ये रूल होता है कि जो नीचे महोदय लिखे हैं उनको ऊपर लेके आओ और नीचे को वैसा का वैसा छोड़ दो।
तो इस 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो यही 4 क्या करवाएगा, मार, और ये हो गया 4 और इसका हो गया काम खत्म। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? ये 4 दूनी कितना 8। अब क्या लिखा है 3/8/3 इतना लिखा है। मैंने जो कॉन्सेप्ट इसके बाद वाली लाइन में बताया है वही आपको फिर से यूज करना है। जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले साइन को चेंज करना है किससे, किससे, गुणा से। अब करो गुणा, भाग को बदल दो गुणे में, तो ये बदल दिया, लेकिन जो यहां लिखा है ना, यहां लिखा है इसकी टांग पकड़ो और उठा के पटक दो, तो जब टांग पकड़ के खींचेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी जो नीचे है हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। बात सही है? यानी यहां क्या लिख सकते हैं, तो 3/8 लिख सकते हैं। अब यहां भी ऊपर ये गुणे में है ना, अब काम खत्म। 3 त्रिका 9 और 9/8 इतना ही था, बस इतना ही जी। 8 एकम 8 और 1 बटा, क्या हो रहा है, 8 एकम 8 भाग करो, क्यों, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है ना, तो 8 एकम 8 1 बचेगा और ये 8, बस इतना ही आंसर है। अब इससे छोटा आंसर नहीं हो सकता है। चले, इसका अगर और पॉइंट में अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो 1.125 आंसर आएगा। क्यों, 1/8 को अगर आप भाग देंगे तो 1 तो पूरा पूरा है और दशमलव में 1/8 ही चेंज हो जाएगा और आपका आंसर 1.125 आएगा। ठीक है, सवाल मजेदार था, दमदार था, शानदार था, जबरदस्त भी था। हाँ जी बताइए। मजा आया कि नहीं बताइए। ये जो लाल कलर है ना, इससे मुझे थोड़ा सा क्या हो गया है, नफरत सा होता जा रहा है। नफरत इसलिए नहीं है कि ये लाल कलर है, ये बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता हम लोग जो बिगड़ जाते हैं ना थोड़े थोड़े। अगला सवाल मस्ती मजाक चलता रहेगा बीच बीच में। क्या मैं कह रहा था, लाल कलर, लाल कलर ये बिगड़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा चटक लिख जाता है और हमें मेहनत को ज़्यादा ही करना पड़ता है। 5/36 गजब। अगर आप इस सवाल को एक बार में लगा देते हैं, यानी कि आपने मैथ थोड़ा सा सीखा है, मैंने थोड़ा सा कहा है, ज़्यादा सा नहीं, अगर आप इसको एक बार में लगा देते हैं तो ठीक, कोशिश करते हैं आपको सिखाने की और कुछ भी नहीं। 144 है और क्या है प्लस, ठीक है, मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखा दूंगा जिससे आपके जितने भी पूर्णांक होते हैं उतने पूर्णांक में से पूर्णांक ही मिल जाए। कितना, पूर्णांक से पूर्णांक दिलाने का वादा जरूर करता हूं, लेकिन आपसे एक वादा मैं भी चाहूंगा कि जो मैं आपको बताऊं वो आप करें जरूर। ठीक है, 8100 है, इसका आंसर बताना है, बस इतना ही है, बस 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 इतना ही सवाल है। इस सवाल में क्या आप बिना किसी जुगाड़ के इसका जवाब दे पाएंगे, बताइए। नहीं दे पाएंगे, क्यों, अगर आप हर समान, क्योंकि मैंने आपको बोला भी है जब तक हर समान नहीं होता है तो वो चीजें जुड़ती नहीं है और ना ही घटती हैं। तो यहां तो हर समान करने बैठ गए तो हो गया, हो गया आपका एग्जाम, आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं होगा तो क्या करें, तो क्या करें, इसको कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। वो क्या कर सकते हैं बताइए, थोड़ा सा मैं रुकता हूं, आप बताओ क्या कर दें, क्या कर दें, जुगाड़ करेंगे इसका। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ से 36 है, यहाँ 7, यहाँ 144। इसी संख्या को देख लो, हमारा जवाब इससे और इससे ही आ जाएगा। हमारा जवाब इससे और इससे ही आ जाएगा, लेकिन किंतु परंतु बंधु इनका क्या काम है, तो ये बीच में क्यों लिखे हैं, ये लिखे इसलिए हैं क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो पैटर्न क्या है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। आप एग्जाम में बहुत जल्दी आए हैं तो आप इसका मैं अभी आपको जुगाड़ बताता हूं, क्योंकि मैंने 2 चीज़ों को मार्क किया है, उसी से आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन सीख तो लो, क्योंकि सीख रहे हैं और सीखना ही नाम जिंदगी है। आओ 3/4 इसको
क्या लिख सकते हैं? एक चीज को मैं बताऊंगा, बाकी चीजों को छोड़ दूंगा आपके भरोसे। ठीक, देखो कैसे। 3/4 लिखा है ना। जब 3/4 लिखा है, क्या मैं इसको 1/1 एक सही या 1/1 और 1/4 लिख सकता हूं कि नहीं? क्या लिख सकता हूं या नहीं? ये नीतीश, ये लाइट बंद हो गया। निखिल, 4 एकम 4, इसको आप क्या लिख पाएंगे? 4 और 1/4 लिख पाएंगे कि नहीं? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। इसका क्या हो जाएगा? 3/4 होगा। क्या क्या यही लिखा है? क्या ये यही लिखा है? इसीलिए मैंने आपको बोला है क्या करना है, इस पार्ट को 1 और 1/4 में तोड़ेंगे इसको। ठीक, मैं इतने से और इसको तोड़ करके आंसर दे सकता हूं, आप भी दे पाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं इसको भी तोड़कर बता दूंगा, इसको भी तोड़ करके बता दूंगा और लास्ट में तोड़ करके बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इसको 3/4 लिख सकते हैं, तो क्या 3/4 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ऐसा लिखना है। तो अब मैं इस 3/4 को 1/1 माइनस 1/4 में लिख दूंगा, है ना? कितना सरल है, कितना सरल है। अभी आपको मजा ही आ जाएगा जब इसका आंसर आएगा। देखो, इसको क्या लिख दें? एक सही यानी 1/1 1/4। कैसे हुआ मैंने बता दिया, मत पूछना अभी। अब आओ यहां, ये क्या लिखा है? 5/36। यहां देखो 4 और 3, इसमें मैंने कुछ घटाया है तो इसको पाया है, इसमें मैंने कुछ घटाया है तो इसको पाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें क्या क्या कैसे मिलेगा 5? कैसे मिलेगा? कुछ ना कुछ घटा करके, और जिनका जितना घटाएंगे उनका गुणा भी 36 के करीब करीब आना चाहिए। तो कुछ जुगाड़ करो। वो जुगाड़ क्या है कि 1/4 लिख दो, दूसरा 1/9 लिख दो। क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि जब 9 से 4 को घटाओगे तो क्या 5 नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और 9 और 4 का गुणा 36 नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको इसके लिए बताया था कि 3/4 को कैसे लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। वैसे ही किसको? इसको 1/4 और 1/9 लिख देंगे। और ये तय कहां से करेंगे कि ये यही संख्याएं लिखेंगे? ये आपका सवाल बनता है। अगर नहीं बनता है तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है? कैसे कैसे सर आपने 1 और 9 में तोड़, 4 और 9 में तोड़ दिया? कैसे? ऐसे यहां की संख्या को देखना है, क्योंकि यही हमें काटना होगा, यही हमको काटना होगा, और लास्ट में इस पार्ट को तोड़ेंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक, जो अगला होगा आपका अगला यानी ये 7/144, इसके लिए एक संख्या तो तैयार बैठी है कि मैं ही इस स्थान पे बैठूंगा। क्यों? जब यहाँ 1/4 लिखा तो इस वाले सेशन इस वाले पार्ट में 1/4 पहले से ही तैयार था कि मैं तो यहीं बैठूंगा। वैसे ही इस वाले पार्ट में इसको जब मैं तोड़ रहा हूँ तो ये क्या होगा? क्या होगा बताओ? 1/9 होगा। तो ऐसा क्या कर दें कि यहाँ क्या गुणा करने पे 144 आ जाए और उसको घटाने पे 7 आ जाए। बताइए निखिल प्रकाश जी, बहुत मैथ पढ़ते हो ना तुम, बताओ क्या कर दें कि 144 आ जाए और घटाने पे 7 आ जाए। तो आप देखेंगे कि 9 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10 तक ही पढ़ पाओगे, और 16 का अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 10 तक पढ़ सकते हो। उसी में आपका आता है 16 9 144, और जब 16 में से 9 को आप घटा रहे होते हैं तो 7 आ जाता है। वही हमें चाहिए, वही हमें चाहिए। देखो, मैं सवाल को यहीं से और इसको तोड़ करके ही खत्म कर सकता था, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो बिल्कुल बता दूंगा। अब इसको जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्यों नहीं जरूरत है अभी पता चलेगा। पहले इसको तोड़ देता हूं। इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 1/81 और माइनस 1/100। अब फिर से आपके मन में ये सवाल होगा कि सर 81 और 100 ही क्यों? जवाब आपके सामने ही लिखा है। ऐसा क्या है? 100 से 81 घटा दो, क्या ऊपर वाला नहीं लिखा है? लिखा है, इसलिए मैंने आपको तोड़ के बताया है। 100 से आप यहां गुणा करेंगे, इसको यहां से करेंगे, फिर यही बन जाएगा। वही बन जाएगा तो हमें तो चाहिए ही कि वही बन जाए, फिर क्या हलवा पूरी खाएंगे और क्या। देखो, अब इन बीच की चीजों को देखना है और इनके सीक्वेंस को आपको देखना है, क्या ऑर्डर ये फॉलो कर रहे हैं। क्या 1/4 माइनस का है
और ये प्लस का 1/4 निपट गया, ये माइनस का 1/9, ये प्लस का 1/4 निपट गया। ऐसे ही बीच की सारी संख्याएं कट जाएंगी, सारी संख्याएं कट जाएंगी, सब कुछ। तो बचेगा कौन? ये वाला 1 और ये वाला 100। युद्ध हुआ, युद्ध में सिर्फ 2 ही लोग बचे, बाकी लोग मारे गए। बस वैसा ही। तो 1/1 बचा है, 1/100 बचा है, बस लो आंसर आ गया। शुरू में मैंने बताया कि आप इससे और इससे आंसर ले आ सकते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आप क्या करें, इस 100 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 100, ये आपका 1 और डिवाइड बाय 100, ये कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा ना। डिवाइड बाय 100 भी तो है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो गुरु? है, देखो क्या ऐसा आंसर है? अगर ऐसा आंसर है तो इसको चुन लो, अगर ऐसा आंसर नहीं है तो दशमलव में आंसर आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की बड़ी है, तो दशमलव में ही आएगा, उससे और कोई जुगाड़ नहीं है। तो देखो दशमलव कैसे लगाएं? सबसे अंतिम में दशमलव लगा दो, ये लो लगा दिया। अब क्या करें? जीरो गिन लो, 1 2, बस जितना जीरो है उतनी संख्या आगे चले जाओ और इस दशमलव को उठा करके वहां पटक दो। अब इसको भी गायब कर दो और नीचे जो लिखा है उसको गायब कर दो। तो कितना आया? 0.99। बस यही जहां जिस ऑप्शन में लिखा है उसको आप सेलेक्ट कर लो, काम खत्म, आपका आंसर। हाँ जी, जवाब कैसा था सवाल का? ईंट का जवाब पत्थर। ऐसे सवाल में मजा बहुत आता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना होता है, एक पहला उठा लो, आखिरी उठा लो, खत्म। इतना तो मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया। नहीं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम वी कैन कंप्लीट दिस टास्क, ऐसा नॉट बोलो। 28 नंबर सवाल तक हो चुका है, अब चलेंगे 29 की तरफ, फिर 30, फिर 31, ऐसे चलता जाएगा। बस आपका साथ, आपका प्यार, आपका विश्वास, यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ जी, और कुछ नहीं। अब चलते हैं, मजेदार सवाल है 29 नंबर। देखो, अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को बताओ कि आपने सीखा क्या है एक्चुअली में।